इतिहास में शायद अंग्रेज और शायद मुगल भी जितनी क्रूरता से आम आदमी को नहीं लूटे होंगे, उससे कई गुना ज्यादा क्रूरता से नरेंद्र मोदी ने इस देश के आम आदमी को लूटा है। और लूट करके खुद को दिया है, खुद लिया है, खुद जमाखोरी की है, खुद काला धन रखा है, खुद लूटा है और खुद संपत्ति बढ़ाई है। जैसे अडानी ग्रुप, अडानी एम्पायर। और अब तो खुल के लोग कह भी रहे हैं कि अडानी एम्पायर ही भी उनका है, पतंजलि एम्पायर भी उनका है। ऐसे बहुत से एम्पायर नरेंद्र मोदी के पास हैं। और 300 लाख करोड़ का जब ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी दबा के बैठे हैं, तो अडानी जैसे तो न जाने कितने उनकी जेबों में खेल रहे होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पे। मैंने कुछ शायद 1-2 दिन पहले आपको यह बताया कि जॉर्ज सोरोस द्वारा जो रिपोर्ट्स आनी है घोटालों की, धांधलियों की, फ्रॉडों की, वो सीधा सीधा इस बार अडानी पर नहीं नरेंद्र मोदी पर होगा। तो वो सब चीजें आपके सामने आएंगी। नरेंद्र मोदी पर अब चौतरफा दबाव बन रहा है, नरेंद्र मोदी चौतरफा घिर रहे हैं। और शायद इसी तरह के बौखलाहट का नतीजा है कि उनका दंभ थोड़ा कम हुआ है, उनकी अकड़ थोड़ी कम हुई है। और उस अकड़ के कमी के कारण, उस अहंकार की कमी के कारण, कम होने के कारण उन्होंने 200 रुपए का ये तोहफा आम आदमी को, झुनझुना कहें या आम आदमी को पकड़ाने की कोशिश की है। लेकिन आम आदमी अब इतना भी नादान नहीं रहा कि वो ये नहीं समझता कि जैसे ही नरेंद्र मोदी फिर से गद्दी हासिल करेंगे, 4 गुना इसका वसूल लेंगे। जो मैंने कहा और सावधानी बरतने के लिए आपको कहा, वो हर आम आदमी अब इस बात को समझता है, जानता है, समझने लगा है। तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने जुमलों के जरिए सत्ता हासिल की और जुमलों के जरिए ही आज 9 साल से देश की सत्ता पर काबिज हैं। और जुमलों के जरिए वो आगे भी प्रधानमंत्री बनने की ताक में हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। अब नरेंद्र मोदी के इस महंगाई वाले खेल, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तेल है, गैस है, जीवन की आम उपयोगी जरूरतें हैं, हर तरह की महंगाई से आम जनता का कमर तोड़ रहे हैं। उधर लोगों को रोजगार देने के जुमले से सत्ता हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी 2 करोड़ हर साल लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। अब 2-5 हजार, 10-20, 50 हजार का जॉब जो है थाली में सजाकर लोगों को देते हैं और बताते हैं कि मैंने ये दे दिया। ये तो एक मजाक है, उसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। किसानों के साथ धोखा, किसान बिल के जरिए धोखा करने की कोशिश, भूमि अधिग्रहण के जरिए किसानों से धोखा करने की कोशिश, और आज तक उन्हें धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। जवानों को धोखा, जवानों को 20 साल की नौकरी, पेंशन सुविधाओं से वंचित करके 4 साल का वॉचमैन बना करके छोड़ दिया। तो किसान, जवान दोनों को ही ठगा, आम आदमी को ठगा, बेरोजगारों को ठगा। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, कोई ऐसा नहीं है जिसे नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं है।
और अपने हर वक्तव्य को जुमला साबित नहीं किया। जो बोला एक फिल्म का डायलॉग है कि जो बोलता हूं वो तो करता ही हूं, जो नहीं बोलता वो भी करता हूं। यहां नरेंद्र मोदी का डायलॉग है कि जो बोलता हूं वो तो किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा, बाकी तो सवाल ही नहीं उठता आपके लिए कुछ करने की, क्योंकि हमारे पास तो अकेले एक आदमी के लिए, यानी कुछ चोर आदमियों के लिए, कुछ चोर गुजरातियों के लिए समय है, उसके अलावा किसी के लिए समय नहीं है और मैं किसी के लिए काम नहीं करता। यह डायलॉग नरेंद्र मोदी का है और वही वो चरितार्थ कर रहे हैं। अब अगर महंगाई और बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15-20 लाख यूं ही खाते में आना, ऐसे बहुत से जुमले से अगर आप तंग आ चुके हैं तो सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर भी चुनाव जीतेंगे तो कैसे। और मैंने इसीलिए कहा कि अगर ईवीएम रहा तो आपके वोट की जरूरत ही नहीं है नरेंद्र मोदी को। आप अपना वोट अपने जेब में रखिए, अपने पास में रखिए, वो तो ईवीएम से चुनाव जीत जाएंगे माहौल बनाने के लिए। बाकी मैंने बताया कि उनके पास बहुत से हथियार हैं जिसका प्रयोग वो मणिपुर में कर चुके हैं, हरियाणा में शुरुआत कर चुके हैं और उनके जहर का असर तो अब स्कूलों में भी दिखने लगा है। कहीं मुसलमान टीचर हिंदू छात्र को पीटता है तो कहीं हिंदू टीचर मुसलमान छात्र को सब बच्चों से पिटवाती है। यह जहर है, नफरत का जहर जो नरेंद्र मोदी ने बोया है, वो अब निम्न स्तर, निचले स्तर यानी जमीनी स्तर तक पहुंच चुका है। और इतने जहरीले आदमी को अगर अब भी आप नहीं पहचान पाएंगे तो देश को कैसे बचाएंगे। मेरे दोस्त, जहर का कितना घातक असर समाज पर हो रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बस कंडक्टर मोहित यादव, उसने कुछ मुसलमानों के लिए बस रोक दी नमाज पढ़ने के लिए, उसके लिए उससे नौकरी छीन ली गई और फाइनली नौकरी तो कहीं है नहीं और फाइनली उस मोहित यादव ने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या का, इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप भी समझ सकते हैं, नरेंद्र मोदी के सिवा और कोई नहीं। जो जहर नरेंद्र मोदी ने इस देश में बोया है, उस जहर से अब लोग मरने लगे हैं। भरी संसद में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश में पेट्रोल छिड़क दिया है, अब आग लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं। मैं नहीं समझता कि और कोई जगह होगी इस बात को कहने के लिए इससे ज्यादा उचित। तो संसद में बोली गई बात सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने सुना, समझा और माना भी, और यह सही भी है। नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल छिड़क करके मणिपुर को जला दिया और एक बार भी नाम तक नहीं लिया। यहां तक कि जलता रहा मणिपुर और नरेंद्र मोदी मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, चुनावी रैलियां करते रहे, देशाटन करते रहे, सब कुछ करते रहे। कोई प्रभाव नहीं, कोई असर नहीं, कोई खेद नहीं, कोई दर्द नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि इतिहास में
शायद ही इतना बड़ा क्रूर शासक कोई रहा हो जो अपनों को अपना होकर, हो सकता है अंग्रेजों ने कुछ इनसे ज्यादा क्रूरता की होगी और हो सकता है मुगलों ने कुछ इनसे ज्यादा क्रूरता की होगी, लेकिन मुगल तो बेगाने थे, अंग्रेज तो अपने नहीं थे, ये तो अपने हैं। और वो माने या ना माने, आप तो अपना मानते हो। उसके बावजूद इस आदमी ने देश को नरक में झोंक दिया और पूरे देश को लूटकर मात्र एक आदमी तक देश की सारे संसाधन सीमित कर दिया। तो शायद इतना क्रूर कोई शासक हुआ होगा। महंगाई, बेरोजगारी और इन सब चीजों से अगर आगे बढ़कर देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ने अपने आप को तो जलील कर ही रहे हैं, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे और आपके प्रधानमंत्री हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इस देश को जलील करवा रहे हैं, इस देश को जलील कर रहे हैं, इस देश को का सर झुका रहे हैं, इस देश का सम्मान गिरा रहे हैं। आपने देखा शी जिनपिंग से उनकी लुका छुपी, चोरी चोरी मुलाकात, एक कमरे की बात, और उनका एटीट्यूड, उनकी लाल आंखें, यह सब देखकर शायद भारत शर्मिंदा ही हुआ होगा। और लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चीन पर मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं। तो आपको याद दिला दूं, उन्होंने चीन के लिए एक बार चीन का नाम लिया था, वो भी शायद अफ्रीका में, और वो भी चांद का एक हिस्सा ही उनके नाम कर दिया। हो सकता है ये स्लिप ऑफ टंग हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे समझ नहीं पाए कि वो गलत बोल गए। सामने वाला उन्हें बताया कि आप गलत बोल गए, फिर भी उन्होंने रिकरेक्ट नहीं किया। आदमी करेक्ट तभी करता है जब जानता है, जब जानता ही नहीं तो करेक्ट कैसे करेगा। और जानेगा तभी जब पढ़ेगा, जब पढ़ेगा नहीं तो जानेगा नहीं। खैर, नरेंद्र मोदी के साथ ऐसी दिक्कतें अक्सर होती रही हैं, लेकिन जिन लोगों को यह उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी लाल आंख दिखाएंगे चीन को, जो लोग ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व के नेता हैं, विश्व गुरु, भारत के प्रधानमंत्री हैं तो विश्व गुरु हैं, जिन लोगों को ये मुगालता है, जिन लोगों को ये भ्रम है, जो लोग ऐसा सोचते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका और चीन का रहा है। चीन और अमेरिका ने अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और अपने हितों को साधा। अमेरिका का हित था कि वो सीधे अपना हथियार बेचे, और चीन का हित ये था कि वो अपना कंज्यूमर गुड्स बेचे, जो कि सबसे अधिक उत्पादन करता है चीन। इसीलिए भारत की इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी ने तबाह किया, तहस नहस किया, बर्बाद किया। अभी आपको पिछले दिनों यह समाचार मिला होगा कि बहुत से छोटे उद्योग, मझोले उद्योग बंद हो गए, लाखों की संख्या में। यह सब का फायदा नरेंद्र मोदी, इन उद्योगों को बंद करवा करके इनका फायदा नरेंद्र मोदी चीन को पहुंचाया। भारत आज चीन के सामानों पर पूरी तरह से निर्भर हो चुका है। चीन पैसे कमा रहा है, भारत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनने की कीमत चुका रहा है, और चीन और अमेरिका नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की कीमत वसूल रहा है।
धीरे धीरे चीन और अमेरिका हमको गुलाम बना रहे हैं और हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। हम उनके ऊपर आधारित होते जा रहे हैं, आश्रित होते जा रहे हैं। अगर चीन अपने उत्पादन को भारत में बेचने से बंद कर दे तो शायद भारत की सांस भी रुक सकती है, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए। ऐसी स्थिति, इतनी निर्भरता नरेंद्र मोदी ने चीन पर भारत को डाल दिया। तो ऐसा क्यों? बिना अंडर डील के तो नहीं हो सकता। और मैंने बताया अंडर डील क्या था। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था, वो बने, और उनको जो चाहिए था वो किया। यहां तक कि हमारी दोस्ती भी रसिया से तोड़वा दी। चलिए, ये तो अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं, लेकिन जो ये उम्मीद लगाते हैं, जो ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी आज नहीं तो कल चीन पर अपनी लाल आंख दिखाएंगे या अपना स्टैंड साफ करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी चीन के गुलाम हैं, चीन के कब्जे में हैं, और नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए लोग सोच रहे थे कि शी जिनपिंग से जो मुलाकात हुई है उसका कुछ असर होगा, या ऐसे किसी भी मुलाकात का कुछ असर होगा, जो कि नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं चीन एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने नक्शे में शामिल करके दिखाया, यानी भारत को एक बार फिर चिढ़ाया। नरेंद्र मोदी तो चीन का नाम ही नहीं लेंगे।